बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं रही और जेडीयू ने एनडीए से गठबंधन कर एनडीए वाली नई सरकार बना ली है। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों नेताओं ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह भारत के 14 राज्यों में कुल 26 मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा संख्या आंध्र प्रदेश में है। यहाँ 5 नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वैसे भारत के किसी राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री हैं तो कहीं एक उप मुख्यमंत्री है। हालांकि संविधान में किसी भी राज्य में उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, संविधान में तो इन पदों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब संविधान में इस पद का कोई जिक्र नहीं है तो सभी राज्यों में डिप्टी सीएम बनाने की होड़ क्यों मची है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विराग गुप्ता ने बताया देश के संविधान में राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में अनुच्छेद 164 में प्रावधान है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। यहाँ तक कि इस पद का भी कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री सिर्फ सीएम की तरफ से दिए गए एक विभाग या मंत्रालय को ही देख सकते हैं। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री की सैलरी, अन्य भत्ते और सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होती है। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री पद की शुरुआत उप प्रधानमंत्री पद बनने के बाद हुई। दरअसल किसी भी राज्य में उप मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कोई काम नहीं होता है जो सिर्फ उन्हें ही करना पड़े। राज्य सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। उप मुख्यमंत्री का पद सिर्फ एक प्रतीकात्मक पद है जो इसलिए बनाया गया है कि ताकि सबको पता चल सके कि इस पद के नेता उस राज्य के मुख्यमंत्री के बाद अगले मुख्यमंत्री के रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार जातीय समीकरणों को साधने के लिए भी या तो 2 मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। कई राज्यों में तो केवल किसी नेता को संतुष्ट करने के लिए उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है। आसान भाषा में समझे तो किसी भी राज्य के उप मुख्यमंत्री का पद उस पार्टी के लिए तो अहमियत रख सकता है, लेकिन इस पद का किसी राज्य में होने या ना होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कई बार पार्टियां अपने भीतर चल रहे मतभेद को कम करने या शांत करने के लिए भी इस पद का इस्तेमाल करती हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी की जीत हुई थी। तीनों ही राज्यों में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। मध्य प्रदेश में इन 2 उप मुख्यमंत्रियों में एक ब्राह्मण जाति से है तो दूसरे एससी समुदाय से है, जबकि खुद मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से है। ठीक इसी तरह राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सीएम का पद ब्राह्मण को दिया तो मुख्यमंत्री पद एक राजपूत और एक दलित समुदाय के नेता को दिया। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने आदिवासी समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री बनाया और ओबीसी ब्राह्मण समुदाय से एक नेता को उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया। किसी भी राज्य में जब गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है तो ये पद उस वक्त काफी अहम हो जाता है। आसान भाषा में समझे तो जब 2 अलग अलग पार्टियां आकर एक सरकार का निर्माण करती है तो किसी एक पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और दूसरी पार्टी के नेता को डिप्टी सीएम की कुर्सी दे दी जाती है। वैसे तो राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री का पावर कैबिनेट मंत्री जितना ही होता है, लेकिन किसी भी राज्य का डिप्टी सीएम होने का मतलब है कि वह व्यक्ति मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। संविधान में डिप्टी सीएम के पद का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में पार्टी इस पद पर जितने चाहे उतने नेताओं को रख सकती है।